नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रस्तुत है विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरों पर विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में निवेशकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सकारात्मक चर्चा में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि इसके ठोस परिणाम आने वाले समय में जमीन पर दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री के दावोस प्रवास को लेकर पेश है हमारे भोपाल संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़े वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभावी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित किया। मैराथन बैठकों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की विशेषताएं, निवेश नीति और अनंत संभावनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। इस दौरान इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश के रणनीतिक निवेश केंद्र पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में सहभागिता करते हुए प्रदेश को देश के प्रमुख और उभरते निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निवेशकों को बताया कि प्रदेश में ऑटोमोबाइल, नवकरणीय ऊर्जा, वस्त्र, आईटी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक पार्क और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। सीएम ने कई देशों के प्रतिनिधियों से भेंट कर निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा की। स्विट्जरलैंड से स्वदेश पहुंचे मुख्यमंत्री का भोपाल स्थित स्टेट हैंगर पर भव्य स्वागत भी किया गया। स्टेट हैंगर पर मंत्रियों के साथ विधायक और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सफल प्रवास के लिए बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दावोस यात्रा के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 200 से अधिक देशों ने भाग लिया, पर सबसे अधिक फोकस भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर ही रहा। मध्य प्रदेश विशेष रूप से निवेशकों के आकर्षण का केंद्र रहा। खासतौर पर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा। बिजली, पानी, सड़क, लैंड बैंक जैसी सुविधाओं से प्रदेश आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। जहां सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से निवेशकों की मदद की जा रही है। सीएम ने बताया कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। डॉक्टर यादव ने रोजगार को लेकर भी प्रदेश की स्थिति को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी आबादी होने के बावजूद मध्य प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। जल ही जीवन है, लेकिन इस जीवन को बनाए रखने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता है। दूषित हो रहे जल की जांच के लिए शासन द्वारा एक ऐप का निर्माण किया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला। अशोकनगर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जल स्रोतों की जांच, जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज, दूषित जल की पहचान एवं पानी की टंकियों, पाइपलाइनों का सर्वे एवं जियो टैग करने के लिए शासन द्वारा एक ऐप अमृत रेखा ऐप का निर्माण किया गया है। अमृत रेखा वेब पोर्टल एवं ऐप का उपयोग करने हेतु जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के सहायक यंत्री, उप यंत्रियों को ई दक्ष केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में विभिन्न नगरीय निकायों के उपयोगकर्ता का निर्माण करना, सर्वे की जियो टैगिंग रिपोर्ट तैयार करना एवं मैप पर कैसे प्रदर्शित किया जाए, यह भी प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सी बर्ड कॉल बिफोर यू डिग ऐप का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन में उत्खनन एजेंसी के पंजीयन करना, संपत्ति मालिक की जानकारी प्राप्त करना एवं आवेदन की स्थिति की जांच के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। इंदौर में दूषित जल को लेकर हुए घटनाक्रम से शासन अलर्ट हो गया है तथा दूषित जल की पहचान तथा उसके सही संधारण के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। अमृत रेखा ऐप इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। अशोकनगर से मध्य प्रदेश समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। बैतूल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिस्टम स्थापित किया गया है।
पेश है हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की ये रिपोर्ट। बैतूल जिले की चिचोली तहसील के ग्राम निवारी निवासी प्रगतिशील किसान अखिलेश सोनी ने पारंपरिक खेती से हटकर उद्यानिकी फसलों को अपनाया और कम समय में अधिक मुनाफा कमाकर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। किसान श्री सोनी ने उद्यानिकी विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत ड्रिप सिस्टम स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने 1.40 एकड़ क्षेत्र में अभिलाष किस्म के टमाटर की खेती की, जिससे मात्र 110 दिनों में 1 लाख रुपए की लागत पर 2.75 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। खास बात यह है कि उनके खेत में अभी भी करीब 3 से 4 लाख रुपए के मूल्य के टमाटर लगे हुए हैं। किसान अखिलेश सोनी ने बताया कि वर्तमान में खेत में लगे टमाटर जैसे जैसे तैयार होंगे उन्हें भोपाल, नागपुर और अमरावती की बड़ी मंडियों में बेचा जाएगा। इन बाज़ारों में बेहतर भाव मिलने से आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि वे पहले गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते थे, जिससे प्रति एकड़ मात्र 20 क्विंटल उत्पादन ही मिल पाता था। इससे सीमित आय होती थी। इसके बाद उन्होंने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई PMDC योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिस्टम का लाभ लिया, जिसकी इकाई लागत 1.27 लाख आई और कृषक को 0.54 लाख का अनुदान भी मिला। विभागीय अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन से टमाटर की खेती शुरू की, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। किसान ने बताया कि टमाटर के साथ साथ धनिया, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, भटे और गेंदे की फूलों की खेती भी कर रहे हैं। विविध फसलों लेने से उन्हें साल भर नियमित आय मिल रही है और खेती अब लाभ का व्यवसाय बन गई है। प्रगतिशील किसान श्री सोनी ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। भिंड जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ 100% हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा। पेश हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ 100% पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने संकल्प से समाधान अभियान भिंड जिले में भी चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा, जिसकी विस्तृत समीक्षा कलेक्टर सभाकक्ष भिंड में आयोजित बैठक में आयुक्त चंबल संभाग श्री सुरेश कुमार द्वारा की गई। बैठक में CO जिला पंचायत सुनील दुबे, SDM गोहत राजन बी नाडिया, भिंड SDM अखिलेश शर्मा, अखिल SDM श्रीमती शिवांगी अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सौजन्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने प्रथम चरण में 106 योजनाओं के लिए शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आवेदन एकत्र करने और उन्हें पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। डोर टू डोर अभियान चलाकर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। संबंधित विभागों को आवेदनों का तत्काल निराकरण कर पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया। अभियान के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर जोर द्वितीय चरण में क्लस्टर स्तर पर शिविर लगेंगे, जबकि तृतीय चरण विकासखंड स्तर पर आयोजित होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ वितरण होगा। आयुक्त ने क्लस्टर शिविरों के साथ नेत्र परीक्षण शिविर लगाने, पात्रों को निःशुल्क चश्मे वितरित करने के निर्देश CMHO भिंड को दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत बच्चों और ब्रेस्ट कैंसर रोगियों का चिन्हांकन भी शिविरों में सुनिश्चित किया जाए। विकासखंड स्तर के शिविरों में मेडिकल कैंप अनिवार्य होंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्तर पर सुलभ हो। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत निरामय योजना की प्रगति की समीक्षा कर सभी हितग्राहियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही CMHO भिंड को सेक्टर स्तर की मीटिंग के लिए 2 माह का समय सारणी कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को नियमित मॉनिटरिंग पर बल दिया गया। पोषण संबंधी समस्याओं वाले बच्चों को NRC में भर्ती कराने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए योजना से अलग विशेष प्रोत्साहन जैसे मासिक न्यूट्री बास्केट वितरण जैसे नवाचार अपनाए जाएं। शिक्षा, उद्योग और नगरीय विकास में प्रगति के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के तहत भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों पर चर्चा कर तहसीलदार, SDM और नगरीय निकाय इंजीनियरों को
आपसी समन्वय से सभी लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा। कृषि विभाग की समीक्षा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। राजस्व अधिकारियों के अलग समीक्षा बैठक में संकल्प से समाधान अभियान के तहत नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि सेवाएं हितग्राहियों के महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कोई देरी न हो सुनिश्चित करें। यह अभियान शासन की मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने का प्रयास है। भिंड जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन गति पकड़ेगा, जिससे हजारों हितग्राही लाभान्वित होंगे। सभी विभागों के समन्वय बनाकर कार्य करने और पोर्टल पर नियमित अपडेट देने का आदेश दिया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। बड़वानी जिले में विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं जिला स्तर पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अभियान 4 चरणों में चलाया जाएगा। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में भी संकल्प से समाधान अभियान का प्रथम चरण 12 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत पंचायत या नगरीय निकाय स्तर पर आवेदन या प्राप्त शिकायतों का एकत्रीकरण के लिए दल गठित किया जाकर शासन की विभिन्न योजनाओं या सेवाओं से संबंधित आवेदन व शिकायतों के शिविर लगाकर या घर घर जाकर एकत्रीकरण का कार्य किया जाएगा। संपूर्ण कार्रवाई में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। पोर्टल पर दर्ज करने के बाद सभी आवेदनों को विभागवार संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए प्रेषित कर निराकरण की स्थिति प्राप्त की जाएगी। अभियान के तहत जिले में विभिन्न ब्लॉकों एवं नगरीय निकायों में कुल 34,449 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्लॉक से 30,982 एवं नगरीय निकायों से 3,467 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा पर किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर बड़वानी जयती सिंह ने बताया कि से समाधान अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। इसमें 106 सेवाओं के आवेदन 15 फरवरी तक जमा किए जाएंगे और अगले 1 महीने द्वितीय चरण में इनका निराकरण किया जाएगा और नागरिकों को लाभ दिया जाएगा। इसमें हमारी सभी टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है, साथ में शिविर भी लगे हुए हैं। ये शिविर हर ग्राम पंचायत में या वार्ड में या जोन स्तर पे लगाए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि ये जो 106 सेवाएं हैं, ये पेंशन संबंधी है, राजस्व संबंधी है, जाति प्रमाण पत्र है, कृषि संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है, इसके अलावा सहकारिता विभाग से संबंधित है। सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि इन शिविर में अवश्य आकर ये सेवाओं का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और हम लोग निराकरण करके पात्रता अनुसार लाभ देंगे उनको। इसी क्रम में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक नवाचार कर रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस का भाग है, जिसमें हम लोग जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है, जहाँ नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, उनको तत्काल सिंगल विंडो में हम लोग उनको समग्र उनका आधार, उनका जाति प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे हैं। इसके अलावा उनका बैंक खाता भी खुलवा रहे हैं पोस्टल पेमेंट बैंक के माध्यम से। और इसमें अगर बालिका है तो उसको सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ देना है। इसके अतिरिक्त लाडली लक्ष्मी का लाभ देना है। तो वही सारे जो लाभ हैं तात्कालिक उनको दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी प्रादेशिक समाचार दर्शन में। नमस्कार।